आज का ये केमिस्ट्री का क्लास इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन श्योर है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलेगा। देखिए वो क्वेश्चन है क्या, वो क्वेश्चन है कृष्णल जल क्या है या कृष्णल का जल से आप क्या समझते हो। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में या नहीं तो सब्जेक्टिव रूप में बराबर पूछ ही लिया जाता है। देखिए किस रूप में पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाता है क्या कि धोने के सोडे में कितने क्रिस्टलन जल होते हैं, वॉशिंग सोडा में कितने क्रिस्टलन जल होते हैं, ब्लू विट्रियल में कितने क्रिस्टलन जल होते हैं। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट कर देखिए। न जाने कितने साल और न जाने कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे होंगे, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे हम एग्रेशन में आकर नहीं कहते हैं, किसी भी वीडियो के अंदर हम बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहते रहते, तो कितने विद्यार्थी को लगते रहता है कि थोड़ी ये पूछेगा। अब बढ़ा चढ़ा के कहेंगे तभी आप समझ जाइएगा। अब ऐसे नॉर्मल में कह रहे हैं, शांत होकर कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है। जा करके क्वेश्चन बैंक को पलटिए। जैसे जैसे हम टॉपिक्स को खत्म करते जा रहे हैं वैसे ही वैसे आप जब क्वेश्चन बैंक को पलटना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह का क्वेश्चन। आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये कृष्णल जल क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके एक नई तरह का यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और जनरली लवण को पहचान करने का तरीका क्या है, धातु के सल्फेट और धातु के क्लोराइड। धातु के सल्फेट का मतलब क्या हुआ, धातु के साथ SO4 जुटा हुआ रहेगा, SO4 योग में रहेगा। और धातु के क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, Cl अलग अलग रहेगा, जैसे कि NaCl, KCl, MgCl2। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब लवण है। लवण का डेफिनेशन किस रूप में और कैसे देना है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके एक नए तरह का यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम लवण कहते हैं, और इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित करती है। बात को समझिए, हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये लवण क्या होता है। और इससे पहले हमने लवण क्या होता है, लवण को किस तरह से पहचाना जाता है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसको पहचानने का क्या तरीका है, ये सारे टॉपिक्स पर हम चर्चा कर दिए हैं। तो वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाकर के देखिएगा, तब ना पता चलेगा कि क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है। कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, तब आपको एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी ना। SO4 लगल रहेगा धातु के साथ और Cl यानी कि क्लोरीन लगल रहेगा। तो जनरली क्या होता है, वह लवण होता है। अम्ल अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक नए तरह का यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इस रूप में भी लवण का डेफिनेशन दे सकते हैं, कई रूपों में दे सकते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके एक नए तरह का यौगिक का निर्माण करता है और उसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित करते हैं। यही प्रक्रिया के द्वारा जो निर्माण होता है वही क्या है, लवण है। इस तरह से भी दे सकते हैं हम। फिलहाल ये आप देखिए डेफिनेशन क्या दिया है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं हम लोग क्रिस्टलन जल। लवण के एक सूत्र में, लवण के एक सूत्र इकाई पे जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। जल कितना है, उस लवण के अंदर में जल के कितने अणु है, किसी लवण के अंदर में, किसी लवण के सूत्र में जल के जितने अणु होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए Na2CO3 10H2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए कितना जल की संख्या है, तो जल की संख्या है कितना है, 10 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कृष्णल जल 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जल के अणुओं की संख्या कितना है, जल के अणुओं की संख्या H2O मतलब जल ना, जल देखिए नहीं यहाँ पे कितना है, तो जल यहाँ पे कितना है, जल यहाँ पे देखिए 5 है, तो कृष्णल जल इसमें क्या हो जाएगा, 5 है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। उस यौगिक का नाम बताइए जिसमें क्रिस्टल जल नहीं होता है। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आप लोग को फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो इस तरह का सवाल सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और इस तरह का सवाल श्योर है, कंफर्म है, आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। किसी भी बोर्ड एग्जाम, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। देखिए यहाँ पे कितना विद्यार्थी जो है हर्षोट का नाम सुनते ही ये क्या है, ये तो कभी नहीं सुने थे। हर्सोट का मतलब होता है जिप्सम। हर्सोट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इसको कह सकते हैं हम लोग जिप्सम। जिप्सम, हर्सोट का मतलब जिप्सम। बेकिंग सोडा, इसके बाद वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। और वॉशिंग सोडा का मतलब क्या हुआ, कपड़ा धोने वाला सोडा। और इसके साथ ही ब्लू विट्रियल क्या है, ब्लू विट्रियल का मतलब क्या हुआ, नीला थोथा-रे। ब्लू विट्रियल का मतलब नीला थोथा। अब इन चारों ऑप्शन के अंदर में हमको ढूंढना है कि किस में कृष्णल जल नहीं होता है, किस में कृष्णल जल नहीं है। देखिए यहाँ पे हर्सोट, हर्सोट का मतलब जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O।
फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तब ना आप सोच पाइएगा। देखिए हार्सोट का मतलब जिप्सम, अब जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O, यहाँ पे तो है जल के निश्चित अणुओं की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो क्रिस्टल जल होगा, इसमें क्रिस्टल जल होगा। कैसे पता किया? क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में था। फॉर्मूला में देख रहे हैं CaSO4 2H2O, जल के जब ये अणु रहेगा इसका मतलब उसमें क्रिस्टल जल है। हार्सोट का मतलब जिप्सम, जिप्सम में तो है। अब देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, इसमें जल है, इसमें कहीं पर भी जल नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या खाने वाला सोडा बोलिए, बेकिंग सोडा बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 का मतलब कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, इसमें क्या होता है? क्रिस्टल जल नहीं होता है। कारण क्या है जो इसमें क्रिस्टल जल नहीं होता है? यही कारण है क्योंकि इसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या है ही नहीं है। जल है, H2O है, कहीं पे नहीं है। अब देखिए वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2, इसमें तो है 10, तो जल के निश्चित अणुओं की संख्या 10 है, तो यानी कि इसमें होगा। ब्लू विट्रियोल का मतलब क्या होता है? नीला थोथा। नीला थोथा का मतलब क्या हुआ? CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, इसमें तो है जल के निश्चित अणुओं की संख्या, यानी कि 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है ना। और इसके साथ ही साथ ये मोड़ लवण का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। मोड़ लवण का फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का हल 2 SO4 6H2O। इसमें भी क्या है? इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? जल के निश्चित अणुओं की संख्या है, यानी कि इसमें भी क्या होगा? कृष्ण जल होगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे निम्न में किस लवण में क्रिस्टल जल नहीं होता है? देखिए यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है, ब्लू विट्रियोल का मतलब तो अभी जस्ट बतेबे किए, नीला थोथा में तो है क्रिस्टल जल। इसके बाद देखिए खाने वाला सोडा, खाने का सोडा या खाने वाला सोडा या धोने का सोडा, यहाँ पे धोने का सोडा है तो धोने का सोडा का मतलब ये, इसमें तो है क्रिस्टल जल। इसके बाद देखिए मोड़ लवण का फॉर्मूला ये हुआ, इसमें भी है क्रिस्टल जल, क्योंकि कारण क्या है? यहाँ पे जल है। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 इसके अंदर में तो नहीं है। यहाँ जल के निश्चित अणुओं की संख्या है, जल है। जब जल है ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें क्या होगा? क्रिस्टल जल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो हम आपको बताए कि किसमें क्रिस्टल जल नहीं होता है, ये हम बताए नहीं आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है? कहेगा कि धोने के सोडा में क्रिस्टल जल की संख्या कितना होगा? तो धोने का सोडा का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तब ना कहिएगा कि धोने के सोडा में क्रिस्टल जल 10 है। कहेगा कि ब्लू विट्रियोल में जो है क्रिस्टल जल की संख्या बताइए, तो 5 है, तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला याद रहेगा तब ना। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O, इसमें देख रहे हैं 5 है जल के निश्चित अणुओं की संख्या। तो इस तरह से ख्याल में रखना पड़ेगा आपको क्या फार्मूला। जब ये फार्मूला आपको ख्याल में रहेगा और देखेंगे किस फार्मूला के अंदर में जल है, जिस फार्मूला के अंदर में जल देखेंगे इसका मतलब उसमें क्रिस्टल जल है, जिस फार्मूला के अंदर में जल नहीं है इसका मतलब उसके अंदर में क्रिस्टल जल नहीं है। इस तरह से ख्याल रखिएगा तो आपको बन जाएगा काम। अब जिस तरह से यहाँ पे ब्लू विट्रियोल के बारे में समझ गए तो नीला थोथा, ठीक उसी तरह से पूछ देगा व्हाइट विट्रियोल या उजला थोथा। व्हाइट का मतलब उजला, विट्रियोल का मतलब थोथा या कशिश बोलिए। अब यहाँ पे कह देता नीला कशिश, अरे भगवान, नीला कशिश पढ़े ही नहीं है। चाहे नीला थोथा पूछे, चाहे नीला कशिश पूछे, चाहे ब्लू विट्रियोल पूछे, सबका मतलब एक ही होता है। वो मतलब क्या है? CuSO4 5H2O। उजला थोथा, उजला कशिश, व्हाइट विट्रियोल, इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है? इन सभी का फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O। ये किसका है? उजला थोथा, उजला कशिश या व्हाइट विट्रियोल। इस तरह से ध्यान में रखेंगे, ये उजला थोथा का फॉर्मूला हुआ। सारे बातों को ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, लवण क्या होता है इसको ध्यान में रखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बशर्ते रेगुलर उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जैसे जैसे वीडियो हम डाल रहे हैं उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। उजला थोथा, हरा थोथा या ग्रीन, या हरा कशिश। इसका फॉर्मूला क्या था? ZnSO4 7H2O।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeS यहाँ पे क्या है, ये है उजला थोथा उजला कशिश, हरा थोथा हरा कशिश, या ग्रीन विट्रियल या व्हाइट विट्रियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnSO4 7H2O। ये धोने का सोडा फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिए हैं, यहाँ पे हम समझाए थे जो ZnSO4 उजला थोथा या उजला कशिश का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लिख दिए बढ़िया स्पष्ट रूप से, इसको ध्यान में रखना है। सारे फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। आप फॉर्मूला के ध्यान में जब ये रहेगा तो उस दिन आपको पता चल ही जाएगा कि इसमें क्रिस्टल जल है कि नहीं है। अगर जल की निश्चित अणुओं की संख्या होगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्रिस्टल जल होगा। तो इस तरह से हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पदार्थ के अंदर में क्रिस्टल जल नहीं है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उजला थोथा में क्रिस्टल जल की संख्या कितनी है, तो 7 है। हरा थोथा में क्रिस्टल जल की संख्या कितनी है, 7 है। आप देखिए मोड़ लवण में क्रिस्टल जल की संख्या कितनी है, तो 6 है। मोड़ लवण में क्रिस्टल जल की संख्या 6 है। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे टाइप्स का क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, तब आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। अगर इस वीडियो के दौरान हमने आपको जो भी समझाए और उसके दौरान अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो उस स्थिति में आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका है।